स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मैजिक स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज 3B कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने एक्सरसाइज 3B ऑफ होल नंबर्स की एक्सरसाइज को डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में दो ही टॉपिक यूज़ होने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ, और उसी वीडियो में मैंने आपको मैजिक स्क्वायर भी बताया था कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। इसका क्या मतलब है, हमें इनको ऐड करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 16509 प्लस 114, ठीक है, इसको ऐड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, 9 + 4 होता है, 9 + 4 आपका 13, यहाँ पे 1, तो ये 2, ये 6, ये यहाँ पर 6 और ये 6, 1, 16,623 आया, ठीक है, ये आंसर आया हमारा। अब इसमें लिखा हुआ है रिवर्सिंग द ऑर्डर करना है, मतलब 114 को इस बार पहले लिखना है। जब 114 को पहले लिखेंगे तो 114 और ये 9056 इस तरीके से लिखना है। व्हेन रिवर्सिंग द order of एडेंट्स। एडेंट्स क्या हैं, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं। चलिए, 114 प्लस 16,509, ठीक है। पहले कैसे लिखा हुआ था, 16,509 पहले लिखा हुआ है, फिर 114 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो 114 को पहले लिखा, फिर 90561 इसको ऐड किया, करिए 13, यहाँ पे 1, तो ये 2, 6, ये 6, 1, तो यहाँ से मिला 16,623। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम हुआ, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये रिवर्स करने पर आंसर हमारा सेम आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा हुआ है 2359 प्लस 548, ठीक है। इसको प्लस करना है तो कैसे करेंगे, 2359, ये 548, ये 17 हुआ यहाँ पर, ये 10 हुआ, ये 1, यहाँ पर 9 और ये 2, 2907। ये वाली लाइन दोबारा लिखेंगे, व्हेन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स, ठीक है। तो 548 को पहले लिखेंगे इस बार, 548 प्लस 2359 प्लस करेंगे 548, यहाँ पर 953, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है और हम राइट साइड से ही लिखना शुरू करेंगे। ये 2, यहाँ पर प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 17 और ये 1, ये 10, यहाँ पर 9, 2907। देखिए बच्चों, आंसर सेम आ रहा है दोनों केसेस में, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। थर्ड वाला देखेंगे, ऐसे ही थर्ड वाला करना है, 1,97,000 नहीं 19,753, 19,753 प्लस 2,867। इसको सिंपल प्लस करना है, प्लस का साइन है, जैसे प्लस करते हैं वैसे ही करना है, 8 और ये 2, ठीक है बच्चों। देखिए प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर 12, ये 1, ये 16 हो जाएगा, यहाँ 10 और ये 12 और ये 1, तो 22,620। अब लिखेंगे व्हेन
reversing the order of addends. अब 2867 को पहले लिखना है, फिर 19753 को लिखिए 2867, यहाँ 35791, इसको प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 10, ये 12, ये 16, ये कैरी चल रही हैं इनके साथ, यहाँ पर 1, 12, ठीक है, और ये 122,620, ये ज़ीरो है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में आंसर रिवर्स करने पर और सिंपल एडिशन करने पर आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर्स हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, इसका सम फाइंड करना है। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ऑल्सो फाइंड द सम, फिर दूसरा दे रखा है कुछ नंबर्स, आर द टू सम्स इक्वल, स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अच्छा, हमें देखिए पहला लिखा हुआ है 1546 प्लस 498 प्लस 3589। अब इसमें ग्रुपिंग हो रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ग्रुपिंग वाली? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ही होता है ग्रुप करना किसी चीज़, किसी भी नंबर्स का। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1546 498, इसको प्लस करने से देखते हैं क्या आता है। ये 14, ये 15, नहीं यहाँ पर 14 ही आएगा, 14 और ये 1, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो 2044 इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से आया। ठीक है, आगे भी प्लस लिखा हुआ है, प्लस फिर 3589। अब इसको प्लस करना है, 2044 को ऐसे 2044 और 3589 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ भी 13, 1 कैरी 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5633 ये आंसर निकलेगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन कह रहा है आल्सो फाइंड द सम। अब कुछ नंबर्स दोबारा दे रखे हैं, उनका सम करना है। 1546 प्लस 498 प्लस 3589। देखिए बच्चों, नंबर जो है वो ही है, ये 3 नंबर थे 1 2 3, यहाँ पर भी यही 3 नंबर हैं, बस ग्रुपिंग डिफरेंट की है। यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर को ग्रुप किया है, यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं बोधमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 498 और यहाँ पर 589 और ये 3। ठीक है बच्चों, इसे प्लस करना है। अब 8 + 9 17, 1, यहाँ पर 9 9 18, 1, ये 0, यहाँ पर 1, तो 4087 इसको सॉल्व करके आया और ये वाला प्लस यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ 1546। ठीक है, अब इसे प्लस करना है, 4087 और 1546, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 13 और ये 1, यहाँ पर भी 13, ये 1, तो ये 6 और ये 5633 एंड 5633 दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस द टू सम्स इक्वल्स। यहाँ पर लिख सकते हैं यस द टू सम्स आर इक्वल। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही करते जाना है। आगे लिखा हुआ है स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो हमें बताना है क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, a + b + c, 3 नंबर्स थे। ठीक है, दोनों साइड यही नंबर हैं। तो फर्स्ट 2 नंबर्स को ग्रुप किया है, यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स को ग्रुप किया है। तो जब ये आपस में इक्वल है तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द सम गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट से क्या मतलब है, एक कुछ स्मॉल नंबर्स पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 12 + 7 प्लस यहाँ पर, चलिए इन 4 नंबर्स का ही करते हैं, 3 नंबर्स का ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 12 + 3 को प्लस ना करके मैं 7 + 3 को प्लस कर रही हूँ। 7 + 3 को ग्रुप किया मैंने और 12 को अलग से लिखा। तो मैं जानती हूँ 7 + 3 क्या होता है, 10। हम चाहते तो 12 + 3 भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न रहता कि 12 + 3 कितना आएगा, 15 आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 13 हो जाता तो थोड़ी सी डाउट रहती। जब हम 13 + 7 करते, 13 + 7 हम जानते हैं जैसे ही 7 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और कैरी इधर तो ये 20 बन जाएगा। तो मैंने इस तरीके से ग्रुपिंग किया है, इसको 10 बना दिया है और 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी इजीली ये ऐड हो चुका है, 12 + 10 22। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे करती इसको, यहाँ पे 3 था, मान लीजिए सिंपल कर दें, 12 + 3 कितना, देखिए लिखा हुआ था 3 + 12 + 7। मैं इसको सिंपल करती, 12 + 3 ये तो इजीली हो जाता 15 + 7। अब 15 + 7 करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको इस तरीके से करते हैं हम। जैसे ही यहाँ पर 10 बना, ये इजीली इसमें ऐड हो गया था 12 में, तो डायरेक्ट 22 आया। अब यहाँ से करेंगे तो 5 + 7 12 और 1 कैरी। तो यहाँ इस तरीके से इस वाले एडिशन से हमें हम बच गए, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे किया। तो ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है, सुटेबल रीअरेंजमेंट बनाना है इसका कि इजीली ये ऐड हो जाए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 953 + 707 647। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो 953 और 707 को ऐड करते हैं। पहले क्या आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ 1, तो ये 6 और ये कितना हो गया, 9 + 7 16। ठीक है, 1660 ये हो गया और 647 को इसमें ऐड करना है। अब देखिए कैसे होगा, 7 और ये 10, ये 13 और यहाँ पर 1। तो ये तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा कि ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा इसको, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए इसको ये ग्रुपिंग अलग तरीके से भी हो सकती थी। चलिए एक तरीका और बताती हूँ, ऐसे ग्रुपिंग ना करके 7+, देखिए इसकी ग्रुपिंग इसको और इसको करते हैं। 953 + 647 को एक साथ लिखा प्लस 707। ठीक है, तो 953 647 इसको करते हैं। तो यहाँ पर 10, यहाँ भी 10 और यहाँ पर, तो यहाँ 1600। ठीक है, ये 1600 डायरेक्ट बन गया और इसको 707 में ऐड कर दिया। तो देखिए थोड़ा फास्ट हुआ कि नहीं उससे। 7 + 6 13 और 1 2307। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला है 1983, सेकंड वाला कर रहे हैं अब 647 217 और 653। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको इसके साथ ऐड करती हूँ और इसको इसके साथ, तो ग्रुपिंग हो जाएगी 1983 + 217। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो 7 है उसको 3 के साथ ऐड करने से यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। ऐसे ही इस केस में 7 है और 3 के साथ ऐड करने पर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको। 353। ठीक है, ये 2 ग्रुपिंग कर ली मैंने। अब इसको ऐड करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उनको आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे 0, ये 0 मतलब 10, फिर 1 कैरी, ये 12
10 के बाद 12 और 1 कैरी, तो ये 2200 आया। ये प्लस का साइन, इसको प्लस करते हैं 647 और 353 को। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे इनको प्लस करना है। तो यहाँ 10, यहाँ 1 कैरी, तो यहाँ भी 10, यहाँ 1 कैरी, यहाँ हो जाएगा आपका ये भी 10। तो बच्चों सिंपल है, देखिए 2200 में 1000 ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 2200 की जगह क्या हो जाएगा 3200, क्योंकि 1000 ऐड किया है। 1000 में 1000 ऐड करते हैं तो 2000 हो जाएगा। तो ऐसे ही 2200 में 1000 ऐड किया तो 3200 डायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम थोड़ा फास्ट इनके आंसर्स को कर सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड है 15409 प्लस 278 प्लस 691 प्लस 422। ठीक है बच्चों, चलिए ग्रुपिंग करने से पहले देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 10 हो जाएगा। 9 + 1 करेंगे तो 10 होगा और फिर 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर। यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ 2 है, तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग करेंगे कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए है। मतलब 0 आ जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे किसी भी नंबर में मान लीजिए 27 में 10 ऐड करना है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर चलिए 20 भी ऐड करना है, तो हमने देखा कि यूनिट प्लेस पे 0 है तो इजीली ऐड हो सकता है। मतलब पहले इसमें 10 ऐड करिए, फिर दोबारा से 10 ऐड करेंगे तो 37 47। ठीक है, इस तरीके से तो थोड़ा इजीली काम हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 रहे। तो इसमें 691 ऐड किया हमने, एक ग्रुप ये बना और दूसरा 278 में 422 ऐड किया। चलिए इसे ऐड करके देखते हैं। 691 प्लस और इसको 278 में 422 ऐड करेंगे तो, और फिर जो भी आंसर आएगा उनको आपस में प्लस कर देंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 10, यहाँ भी 10, यहाँ 11, यहाँ 1, 16,100 हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं, यहाँ 10, यहाँ भी 10, 1 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7। ओके, तो 16,100 में हमें 700 ऐड करना है। 16,100 है तो उसमें और 700 ऐड करेंगे। मान लीजिए 700 में 100 ऐड करते तो क्या होता है 800, तो सिंपल हो जाएगा ये 16,800। करके भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, 16,800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। ये वाले क्वेश्चंस हटा रही हूँ मैं। पूरा सेलेक्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे जगह कर लेते हैं। स्पेस नहीं है, रफ ही करना पड़ेगा इसको। रफ करके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं फिर। ठीक है, थर्ड तक हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन है इसमें टोटल। फोर्थ वाला देखते हैं अब। 3259 प्लस 2641। ठीक है बच्चों, कोशिश करो कि यूनिट प्लेस पे 0 आए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 9 + 1 10 रहेगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ भी 9 और 1, तो 3259। कोई भी पेयर ले सकते थे, ये वाला और ये वाला भी ले सकते थे, ये वाला और ये वाला भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए मैंने अब ये वाला ले लिया है। नहीं, 2641 प्लस 1001 प्लस 4 × 9। इनकी ग्रुपिंग की मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3259 2641
और यहाँ पर प्लस करेंगे और फिर जो भी आएगा उसे प्लस करेंगे। 1 0 0 1 और 4 टाइम्स 9 इसको प्लस करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ 10, यहाँ 1 कैरी तो ये 10, यहाँ 1 कैरी, यहाँ 9 और ये 5900। यहाँ देखते हैं 10 1 कैरी 10 1 कैरी 10 1 कैरी 10 और 1 कैरी। तो यहाँ 20,000 बना है, यहाँ 5,000 बना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए 20,000 में डायरेक्ट 5,000 ऐड करेंगे तो 25,000 और फिर 900, 25,900 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 25,900। तो आगे हमें ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से काम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। कोई कोई क्वेश्चन ज़्यादा इजीली हो जाता है, कोई कोई ग्रुपिंग करने के बाद भी टाइम ले जाता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें कुछ ज़्यादा खास बन नहीं रहा था। अब लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 + 96 97 96 97 आगे 98 99 98 99। तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि यूनिट प्लेस पे हमारा 0 रहे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ यूनिट प्लेस पर 9 है तो 1 ऐड करने पर 10 बन जाएगा। यहाँ 8 है 2 ऐड करने पर, यहाँ 7 है 3 ऐड करने पर, 6 में 4 ऐड करने पर। तो इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी 99 + 1। ठीक है, एक ग्रुपिंग ये हुई, दूसरी हुई 98 + 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 98 और 1 + 99 2 + 98। ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उधर से स्टार्ट कर दिया है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। या देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 97। इधर से भी नंबर ले सकते हैं और जो कनेक्शन बन रहा है उसको, जैसे 4 + 96। अब इसे ऐड करेंगे तो 99 + 1 क्या होता है 100। 98 + 2 क्या होगा, वो भी 100 रहेगा। और 97 में जब 3 ऐड करेंगे तब भी 100 आएगा। 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आया, वो अपना सेपरेट भी कर सकता है। जैसे 96 + 4 करके देखेंगे तो यहाँ 10 1 कैरी तो ये 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 टाइम्स 100 आ गया। तो 100 + 100 + 100 क्या हो जाएगा 400। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। ये कितना इजी था, बस हमें पैटर्न समझना था। ऐसे नहीं करना था 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 में 96। ठीक है, तो हमने जैसे ही ग्रुपिंग की तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है ये। चलिए लास्ट वाला करते हैं, अब इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं तो साथ के साथ ही रफ करते जा रही हूँ, स्पेस भी चाहिए ना करने के लिए। अब लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 + 5 + 45 46 47 48। तो बच्चों कोशिश करेंगे कि यूनिट प्लेस पे हमारा 0 आए हर एक केस में। तो देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो इसको इसके साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये 3 है और यहाँ 7 है, 7 + 3 10 रहता है, और ये 4 को इसके साथ और 5 इसके साथ। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 2 + 48। जैसे जैसे पेयर इसमें मैंने करके दिखाए हैं उसी तरीके से आप भी देखिए। 3 + 47 4 + 46 5 + 45। इसके बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 50 आएगा इसको प्लस करने से। 47 में जब 3 ऐड करते हैं तब भी 50 आएगा, और इसको भी सॉल्व करने से 50, एंड 45 + 5 करेंगे तो 50 ही आएगा। तो 4 टाइम्स 50 आया। जैसे 4 टाइम्स 100 आया था वैसे ही 4 टाइम्स 50 आया है। तो अभी इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 50 + 50 क्या होता है 100। ठीक है, इनको तो प्लस कर दिया, अब ये वाला प्लस,
इसको प्लस करने से क्या मिला 100, ठीक है। अब 2 टाइम्स 100 है तो आगे क्या हो जाएगा 200, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करके ही ये करना है, एसोसिएटिव लॉ लगानी है इसमें। और इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी लग रही थी आपके। कम्यूटेटिव लॉ कैसे, जैसे 2 + 48 लिखो या 48 + 2 लिखो, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड कौन सा होता है, देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। लिखा हुआ है 6784 + 9999, ठीक है। तो देखिए 6784 लिखा हुआ है 6 था, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 10,000 लिख दूँ, 9999 है, +1 ऐड करने से 10,000 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं 9999 में +1 करूँगी तो 10,000 मिलेगा मुझे। कहने का मतलब है मैंने एक एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है इसमें, उस एक्स्ट्रा को माइनस करने के लिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट 10,000 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 6,784 है, तो ये 16,784 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट 10,000 इंक्रीज कर दिया और ये -1 कर देंगे इसमें से, तो 16,783, ठीक है। 4 में से -1 करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर, बाकी की डिजिट सेम रहेंगी। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट मेथड यही कहता है कि डायरेक्ट जो इस तरीके के नंबर्स हैं उनको यूज़ करिए और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है फिर उसको माइनस कर दीजिए। तो ये फर्स्ट वाला था, आप सेकंड वाला देखते हैं। लिखा हुआ है 10,578 + 99,999। अब जो 99,999 है वो किसके अप्रोक्स है 1 लाख के। जैसे ही इसमें मैं +1 ऐड करूँगी इस वाली वैल्यू में तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो लिखा हुआ है 10,578, मैं इसमें 1 लाख लिख देती हूँ, ठीक है। अब 1 लाख मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो उस एक्स्ट्रा 1 को माइनस करूँगी तो 1 लाख और 10,578 है, इसको ऐड करते हैं पहले इन दोनों टर्म को, तो हो जाएगा 1,10,578। अब ये कैसे आया, मैंने 1 लाख में 10,578 को जब ऐड किया तो देखिए क्या आता है, ठीक है। 1,10,578 और यहाँ से -1 भी करना है, तो -1 करेंगे या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1,10,577 या फिर -1 करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर 7, यहाँ 7, ये 5 0, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका शॉर्ट मेथड रहेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। लिखा हुआ है फॉर एनी होल नंबर्स ABC इज इट ट्रू दैट A + B + C, ग्रुपिंग की है A + B की एंड यहाँ पर C + B की, गिव रीजंस। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कई बार आपको बता दिया है कि मान लीजिए 3 नंबर्स दे रखे हैं और जब हम उनकी ग्रुपिंग इस तरीके से कर देते हैं, ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का इसमें यूज होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन दिस इक्वेशन मस्ट बी ट्रू, ठीक है, ये ट्रू रहेगा। कोई एग्जांपल लेके भी आप दिखा सकते हो, जैसे A की जगह 2 रख दिया, B की जगह 4 रख दिया और C की जगह 5 रख दिया, फिर इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके आप दिखा सकते हो। तो इस वाले में मैं पुट कर रही हूँ 2 + 4 ब्रैकेट +5 और इधर 2 + 5 + 4। इसको जब सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को तो यहाँ 6 और ये 5,
ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व किया, यहाँ पर 9, इसको 11 इज इक्वल टू 11। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज ट्रू। यही इसका रीजन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। अब हमें बताना है कि कोई दो इवन नंबर्स हैं तो उनका सम इवन नंबर ही रहेगा। करके देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर यस ही रहने वाला है, क्योंकि टू इवन नंबर्स हैं। मान लीजिए एक नंबर है 14 और दूसरा है 8। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 22। 22 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है या फिर 2 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा, यस। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। अब बच्चों इसमें बताना है कि कोई भी दो ऑड नंबर्स हैं। चलिए ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से। और जो इवन नंबर इनके बीच में छूट गया, इस तरीके से एक नंबर छोड़ते हुए चलना है। तो अब हम इनका सम करके देखते हैं। जैसे कि 3 + 7 का ही सम करके देख लेते हैं। 3 + 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब टू ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो सम उनका ऑड नंबर नहीं आता है, कैसा आता है, इवन नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एक तरीके से। तो हमने लिख दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दो ऑड नंबर्स को जब ऐड करें तो हमें ऑड नंबर ही मिले। यहाँ पर हमने देखा कि हमें इवन नंबर मिला है। तो हर एक केस में कह सकते हैं when two odd numbers are added, we always get, हमें हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। वी ऑलवेज गेट एन इवन नंबर। कभी भी आप करके देख लेना, कोई टू ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज एन इवन नंबर। एक और एग्जांपल देख लो, 9 + 11 को जब ऐड किया तो क्या मिला, 20। 20 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है when two odd numbers are added we always get an even number। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बाद में आया है, पहले 7 आ गया था। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर्स। कुछ मैजिक स्क्वायर्स दे रखे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैजिक स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते हैं। तो वो मैजिक स्क्वायर में और क्या कंडीशन होती है, जो रोज, जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रोज होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम होते हैं। तो ईच रो का जो सम होगा वो इक्वल रहेगा, और किसके इक्वल रहेगा, ईच कॉलम के सम के और ईच डायगोनल के सम के। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर एक जो रो है उसका जो जब हम सम करेंगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 3 रो हैं, 3 रो का सम इक्वल ही आना है। इस वाली रो का, इस वाली रो का, इस वाली रो का, तीनों का सम इक्वल आना है। ऐसे ही तीनों कॉलम्स का सम इक्वल आना है। तो एक कॉलम का हमें दे रखा है यहाँ पर, जब हम 9 + 5 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 15 आएगा। इनको ऐड करने से 9 + 5 + 1 15 आएगा। और देख लीजिए एक डायगोनल का दे रखा है मुझे, तो डायगोनल को जब ऐड किया तो डायगोनल का भी 15 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये डायगोनल का मैंने साइन लगा दिया, तो इसका भी सम 15 आ रहा है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये मैजिक स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन हमें अब ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि हर एक रो में 15 सम आए और हर एक कॉलम में भी 15 आए और हर एक डायगोनल में भी 15 आए। तो यहाँ पर 8 + 1 9 हो गया। तो 9 में और हम क्या ऐड करें कि 15 आ जाए। तो 15 - 9 करके देखते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दी जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए मैं 9 को क्यों माइनस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास
मेरे पास 8 है, 1 है और यहाँ पर एक नंबर और आना है, इनका सम क्या आएगा 15। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू बनी 9 प्लस और जो नहीं पता है 15, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ बचती है उसको क्या कैसे फाइंड करते हैं, जो इसके साथ लिखा हुआ है उसको गिवन नंबर में से, गिवन सम में से माइनस कर देते हैं। तो 15 माइनस 9 क्या आएगा, 15 माइनस आएगा 6, 15 माइनस 9 आएगा 6। तो जो इस यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ आएगा आपका 6, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये 6 आया। और आगे देखते हैं, एक उसमें हुआ है ये, तो अभी एक बॉक्स में देखिए, अब यहाँ पर 2 है 6 है, तो 2 + 6 कितना हो गया 8। 8 में क्या ऐड करने से मुझे 15 मिलेगा, तो 15 माइनस 8 करके देखेंगे, क्योंकि 8 तो हमारे पास है, क्या नहीं है वो हमें पता चल जाएगा अभी। 15 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ 7 आएगा। ओके, आगे लिखा हुआ है, अब ये डायगोनल देख लो। अच्छा पहले ये वाली रो देख लेते हैं, ये वाली रो देख लेते हैं। 7 + 5 12 हो गया। 12 से 15 तक पहुँचने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और अब देख लीजिए, इस वाले यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करनी है, या तो इधर से फाइंड कर लो या फिर इस वाली रो से फाइंड कर लो, या तो इस कॉलम से या इस रो से या फिर डायगोनल से भी हो सकती है। तीनों तरीके से यहाँ पर वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो मैं इस कॉलम के थ्रू ही कर लेती हूँ। 8 + 3 होता है आपका 8 + 3 11। तो 15 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 15 में से 11 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 4, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 4, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट आपका स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपको सारे स्क्वायर्स करने हैं। ये दोनों आप खुद से करना, ये वाला और ये वाला। मैं ये बड़ा वाला आपको एक करा देती हूँ। देखिए ये 3/3 का है, तो ये एक मैंने करा दिया है, एक आप करना। एक 4/4 का मैं करा देती हूँ, एक आप करना, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स ऑलवेज रेडी। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर एक डायगोनल कंप्लीट दे रखा है, तो हम बता सकते हैं कि इनमें हर एक रो का सम, ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का सम क्या हो सकता है। बस एक कंप्लीट मिल जाए हमें कुछ। तो यहाँ पर जैसे हमें कंप्लीट कॉलम मिला था, तो यहाँ पर डायगोनल है कंप्लीट। तो करके देखते हैं, 19 + 9, 19 + 9 + 14 + 4, इसको ऐड करेंगे। पहले इसकी ही ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग में इसकी, चलिए सिंपल ऐड करते हैं इसको। 19 + 9 होगा आपका 28 और ये हो जाएगा 18, और जब इसको ऐड करेंगे तो 16 और 1 ये हो जाएगा 46। तो हम कह सकते हैं कि हर एक रो का सम और हर एक कॉलम का सम क्या आने वाला है 46, ठीक है बच्चों। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हर एक रो और हर एक कॉलम में 46 सम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ है, या फिर यहाँ इसको भी फाइंड कर सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं। 17 14 10, 17 + 14 + 10 प्लस एक जो हमें पता नहीं है वो किसके इक्वल रहेगा, 46 के। तो यहाँ पर इसको प्लस करें, ये हो जाएगा आपका 11 1, 31 + 10 + डैश = 46। ये हो जाएगा 41 + 46। अब ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो अननोन है ये वाली, तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 46 - 41 जब करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5। तो हमने ये थर्ड वाला कॉलम लिया था, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 5, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे ही 5 निकला तो ये वाली वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। यहाँ पर 4 + 11 होता है 15 और 16 करना है, तो ये हो गया आपका 31। तो मुझे 46 में से 31 माइनस करना है अब, क्योंकि ये फाइंड करना है। यहाँ पर
समझ में आ रहा है ना कि कैसे 31 आया? 4 + 11 + 16 31, ठीक है। 4 + 11 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 15 और फिर 16 को ऐड किया तो 31। तो जो भी वैल्यू ये आती है और जो गिवन सम होता है, गिवन सम कैसे फाइंड किया था हमने? इस वाले डायगोनल के थ्रू। तो गिवन सम क्या था? 46। तो 46 में से जब 31 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 15, जो वैल्यू रहेगी वो आएगी। अब जैसे ही ये वैल्यू लिखी तो यहाँ पर भी फाइंड किया जा सकता है और ये वाली भी फाइंड की जा सकती है, ठीक है बच्चों। 1 बाय 1 करके हमें हमारी पजल सॉल्व होती से चली जाएगी और हमारा स्क्वायर, जो मैजिक स्क्वायर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वाले को ही देख लेते हैं। यहाँ पर 19 16 5, 19 + 16 + 5, 19 + 16 + 5 और एक ये वाला बॉक्स खाली है तो इसके लिए मैंने डैश कर दिया। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 46 के। इसको ऐड किया तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 9 + 6 15 और 135 + 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 46 और ये 40 प्लस डैश इज इक्वल टू 46। तो अब ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करनी होती है तो हम कह सकते हैं 46 - 40 करना है तो क्या आ जाएगा? 6। तो इस जगह पर आएगा आपका 6, ठीक है बच्चों। चलिए बाकी के अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, ये वाली रो कंप्लीट हो गई, ये वाला कॉलम, 2 कॉलम कंप्लीट हो गए और 1 रो कंप्लीट हो गई है अभी। अब ये वाली देख लेते हैं। 9 + 10 9, चलिए पहले 15 + 10 25, 25 + 9 करेंगे तो 34 आता है। अब 34 को क्या करते हैं? 46 में से माइनस कर देते हैं तो 46 - 34। जो भी गिवन बॉक्सेस में जो वैल्यूज हैं उनको सम करेंगे और जब एक वैल्यूज रिमेनिंग रह जाएगी तो बाकी की 3 को 46 में से माइनस करते हैं। तो इन तीनों का सम 34 आ रहा है तो हमने 46 में से माइनस करेंगे तो 12 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब 2 रो और 2 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वाला कॉलम देख लेते हैं। 18 + 9 कितना हो जाएगा? 27, है ना। 27 + 6 कितना होगा? 27 + 6 होगा 33। अब 33 देखिए इन तीनों नंबर्स का सम क्या आया? 33। तो फोर्थ बॉक्स में जो भी वैल्यू होती है उसको फाइंड करने के लिए टोटल सम में से माइनस करते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ 1, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 2 रो रह गई हैं या फिर ये वाला कॉलम रह गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए इनको भी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यही वाला फाइंड कर लेते हैं। 13 + 14 कितना होता है? 13 14 11, 13 + 14 + 11। चलिए करें, 1 1 इसको दे देते हैं तो 14 14 28 और ये 38 इन तीनों का सम आया। तो इन तीनों को किस में से माइनस करते हैं? 46 में से। तो क्या आएगा? 8 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 8। तो बच्चों सिर्फ एक ही बॉक्स रिमेनिंग बचा है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो तीनों तरीके से फाइंड हो सकती है। इन तीनों को सम करके 46 में से माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। इन तीनों को सम करेंगे और 46 में से माइनस करके ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इन तीनों को सम करेंगे 46 में से माइनस करेंगे तो ये वाली यहाँ पर जो वैल्यू बचती है वो किसी के भी थ्रू निकाली जा सकती है। कॉलम जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू बचेगी तो वो कॉलम के थ्रू भी और रो के थ्रू भी और डायगोनल के थ्रू भी। तो मैं यहाँ पे कॉलम के थ्रू ही निकाल लेती हूँ। 8 + 12 20 होता है, 20 + 19 होगा 39 और जब हम इसको 46 में से माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप अपना मैजिक स्क्वायर अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं या नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। अब हमें बताना है कि देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास, काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास। सबसे पहले काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं। इसमें कुछ नंबर इवन भी हैं और कुछ ऑड भी हैं।
प्राइम को प्राइम सभी तरीके के नंबर्स हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें एक इवन नंबर देखना है और एक ऑड नंबर देखना है, ठीक है। चलिए इवन नंबर हो गया 4, ठीक है। एक ऑड नंबर ले लिया मैंने 7। जब इसको सम किया 4 + 7 किया तो क्या आया 11, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर फाइंड हुआ है हमें यहाँ पर, वी गेट एन ऑड नंबर। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये इवन नंबर हो गया और ये ऑड नंबर हो गया। जब इनको सम किया 2 + 3 किया तो मिला हमें 5। तो हम यहाँ से एक चीज़ नोट कर पा रहे हैं कॉमन, कि जो भी सम रहेगा वो ऑड नंबर आ रहा है। तो जब केस रहेगा द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड किया जाएगा, जब 2 नंबर होंगे तो उनमें से एक इवन रहेगा एक ऑड रहेगा, तो उनका सम कैसा आएगा, ऑड नंबर ही आने वाला है उनका सम। जैसे इन वाले क्वेश्चंस में हमने किया था द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, ये तो हाँ ये तो कर लिए थे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक ये एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेना। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करना और आराम से उसे सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला छुड़वाया था मैंने, मैजिक स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करना और फिर अपने आंसर्स मैच करना। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं अलग से फिर बता दूंगी आपको, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।